हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन को समझने से पहले हमें दो चीज़ें पढ़ना जरूरी है कि सबसे पहली बात आती है कि चेंज क्या होता है। चेंज दो टाइप के होते हैं, आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है कि वह चीज़ जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंसेस नहीं बनता है, डेट इज़ द फिजिकल चेंज। डेट मीन्स द चेंज इन विच द नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। डेट मीन्स द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सेकंड है आपका केमिकल चेंज। नो इसमें क्या है? द चेंज इन विच द न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। अब फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल क्या है जिसमें कोई नया सब्सटेंसेस नहीं बनता है? फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस होती है वो वाटर की सॉलिड फॉर्म होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O, सॉलिड। लेकिन जब इसकी मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है आइस और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वाटर में कन्वर्ट होने के बाद तब भी उसका फॉर्मूला H2O ही होता है। वाटर की लिक्विड फॉर्म होती है। डेट मीन्स केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कोई चेंज नहीं होती है। लेकिन यदि उसी वाटर को आप फ्रीज करें, मीन्स उसका टेम्परेचर कम करें, तो टेम्परेचर डाउन करने के बाद वो किस में चेंज हो जाता है? आइस में चेंज हो जाता है। तो डेट मीन्स ये फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज एंड इट इज़ ए रिवर्सिबल चेंज। बट इन द केमिकल चेंज the new substances is formed. New substances is formed and it is a permanent change and it is irreversible change. That means digestion of the food. जो फूड का डाइजेशन होता है और जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो फिर दोबारा से उसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसी तरीके से कंबशन, वो बर्निंग ऑफ पेपर नॉर्मल जानते हो जिस फॉर्म में है, लेकिन जब वो बर्न हो जाता है और एस बन जाती है, ब्लैक कलर की एस बन जाती है, वो कार्बन में चेंज हो जाता है, तो क्या वो दोबारा से पेपर बना सकते हैं? उससे नहीं बना सकते। डेट मीन्स ये हमारा क्या है? केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है? परमानेंट चेंज है और ये इरिवर्सिबल चेंज होता है। अब क्योंकि आप चैप्टर को पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन, ठीक, अब चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले तो हमको ये आना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हमने आपको बता दिया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब हमें बता रहे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि वह रिएक्शन, वह प्रोसेस जिसमें कोई केमिकल चेंज होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। और न्यू सब्सटेंस किस में बनता है? केमिकल चेंज में बनता है। तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं? द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोल लिया, कोल मीन्स कोयला, और उसको आपने बर्न किया, और बर्न करने में वो क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। बर्निंग में क्या यूज होती है? ऑक्सीजन। और बर्निंग में यूज होगा तो वो क्या बनाता है? CO2 बनाता है। और तुम जानते हो जब कोयला जलता है तो क्या होता है? हीट देता है, तो प्लस हीट। अब कोल का सिंबल क्या होता है? C। डेट मीन्स C प्लस O2 चेंज टू CO2 प्लस हीट, ठीक। अब यहाँ पर आप एक चीज़ को देखिएगा, कार्बन किस स्टेट में होता है आपका? कार्बन किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। तो आप इसको सॉलिड दिखा देंगे। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? यहाँ पर गैसेस फॉर्म में होता है, तो गैस दिखा देंगे। CO2 क्या होता है? गैसेस फॉर्म होती है, तो गैसेस दिखा देंगे। तो क्या था कि आप जो दो एलिमेंट लेके चलिए, कार्बन को ऑक्सीजन को लेके
चले तो क्या बना, CO2 बना, CO2 प्लस हीट। तो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो CO2 की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनसे कोई मैच नहीं करती। डेट मीन्स न्यू प्रॉपर्टीज आई, न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज हुई। तो अब यहाँ पर देखिएगा क्योंकि कार्बन इस चीज़ में हो गया CO2, अब CO2 कार्बन में चेंज नहीं हो रहा है। डेट मीन्स ये क्या है हमारा C+O2 मीन्स बर्निंग ऑफ कोल क्या है हमारा केमिकल रिएक्शंस। यहाँ क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले हमारी चीज़ बात आती है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब है द प्रोसेस इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। इसमें एग्जाम्पल बताया। अब बात आ रही है कि केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो पार्टिसिपेट करने के बाद, रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस नया तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्या होता है रिएक्टेंट होता है, दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स ने या जो मॉलिक्यूल्स ने जो पार्टिसिपेट किया है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस बना उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बना, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रिएक्टेंट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं। तो सबसे पहली बात हमारी बात समझ में आई कि केमिकल रिएक्शन में दो कंपोनेंट हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। और ध्यान रखिएगा रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। रिएक्टेंट्स को एरो से लेफ्ट में लिखा जाता है और प्रोडक्ट को एरो से राइट में लिखा जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल बात हुई कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसी में एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ और इम्पोर्टेंट है, हमारी NCERT का पहला क्वेश्चन भी इसी चीज़ का है। वो क्या है, मैं इसके बारे में बात करूँगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ये है। अब दूसरा है हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन ए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन ए। अब क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो मैग्नीशियम रिबन नॉर्मली हम उसको स्टोर जब करते हैं तो एटमॉस्फेयर की एयर से वो रिएक्शन कर देता है और रिएक्शन करके, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, यहाँ पे एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से मैग्नीशियम रिबन रिएक्शन कर देता है, मैग्नीशियम मेटल रिएक्शन कर देती है और मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देती है। तो जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर एक सफ़ेद सा पाउडर सा आ जाता है जो क्या किसका है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। और हमें करना क्या है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है। तो ऑक्सीजन की रिएक्शन मैग्नीशियम से नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। तो उस मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रोटेक्टिव लेयर को पहले हटाना ज़रूरी है। और उससे मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे हटाने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से घिसते हैं और सैंड पेपर से घिसने के बाद उससे जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रोटेक्टिव लेयर है वो वहाँ से हट जाती है और केवल हमारे पास मैग्नीशियम बचता है। अब मैग्नीशियम रिबन को आप स्प्रिट लैंप जलाकर उसको हीट करेंगे तो एटमॉस्फेयर में से, इसमें से एयर में से ऑक्सीजन उस मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट आयस बनाएगी। कैसे बनेगी कि आप जो मैग्नीशियम है उस मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी और वो बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। तो ये मैग्नीशियम, ये मेटल है हमारी, क्या है आपकी, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम मेटल है और ये क्या है हमारी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहला हमारा काम ये हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये आपको वाइट पाउडर बनता है इसका। कैसे करेंगे ये मैं जैसा आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला हमारा काम हुआ यहाँ पर, ठीक है, आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अब इतना तो मैंने आपको पहले मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने आपको ही बता दिया। अगले वीडियो में फिर दूसरा आपको वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है।
आज फर्स्ट वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।